और आइए अब रुक करेंगे बजट 2023 की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से। संसद बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। संसद में पहले कैबिनेट की बैठक होगी और 11 बजे शुरू होगा वित्त मंत्री का भाषण। दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री प्रेस वार्ता करेंगी। आज संसद में पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट 2023। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023 पेश करेंगी। आज सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री अपना संबोधन शुरू करेंगी। अगले साल गर्मियों में आम चुनाव का सामना करने से पहले ये नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। भारतीय मध्यम वर्ग और भारतीय उद्योग जगत वैश्विक मंदी के मद्देनजर कुछ राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो इस बार के बजट से आम लोगों को भी खासी उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, इस बार के बजट से खासी उम्मीदें आम जनता जता रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से 2024 में चुनाव भी है, 23 में भी कई क्षेत्रों में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कहा जा रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा। तो आम जनता इस बजट से क्या कुछ उम्मीद लगाए? देखिए, कल आर्थिक सर्वेक्षण के बाद मोदी सरकार आज अपना आम बजट पेश करने जा रही है। अभी इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, लगभग 3 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में संसद में बजट पेश करेंगी। और देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यह मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। और कल जब राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया था, उसमें उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया, उनके फाइनेंशियल मुद्दों को गिनवाया और मोदी सरकार की लगातार उन्होंने एक लंबा स्पीच दिया, उसमें मोदी सरकार की उन्होंने तारीफ़ की और सारी बातें सामने रखी थी। और आज जो आम बजट पेश होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि लोग महंगाई से, बेरोज़गारी से और ओल्ड पेंशन स्कीम से जूझ रहे हैं, तो सरकार बजट में इन चीज़ों के लिए प्रावधान ला सकती है। और इसके बाद एक और बात बता दें कि बजट में महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ रह सकता है और मध्यम वर्गीय परिवारों के टैक्स स्लैब में सरकार परिवर्तन कर सकती है। अब वो कितना होगा, टैक्स स्लैब में परिवर्तन कैसा होगा, ये तो बजट अभिभाषण सामने आने के बाद ही पता चलेगा। और देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद पहुंचेंगी और वहां पे वो बजट का अभिभाषण शुरू करेंगी, जो लगभग 2 घंटे से ज़्यादा चलेगा। और एक बात और आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद जो ऑटो सेक्टर था, वो भी मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो ऑटो सेक्टर में भी इस बजट में कुछ नई घोषणाएं हो सकती है। इसके अलावा शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी कुछ नई घोषणाएं वित्त मंत्री आज कर सकती हैं। और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर जो कोविड-19 के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, हेल्थ सेक्टर को लेकर भी आज बजट में कुछ स्कीम्स को लेकर इनकी घोषणाएं की जा सकती हैं आज। देखिए, बिल्कुल अनिरुद्ध जी, ठीक कहा आपने। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी ये 5वां बजट है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि पिछले 5 सालों में हर बार जब भी वो बजट पेश करती रही हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर आई हैं। इस बार भी आखिरी बजट है मोदी सरकार का। ऐसे में उम्मीदें, जाहिर सी बात है, हर वर्ग की बढ़ जाती हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है क्या कुछ टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी, या फिर देखा जाए महंगाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा इस बार रहा है, जिसे विपक्ष भी लगातार उठाता रहा है। आम घर की महिलाएं भी महंगाई को लेकर हमेशा से परेशान में रही हैं और सरकार से गुहार भी लगाती रही हैं। तो महंगाई को लेकर क्या कहा जा सकता है आज के इस बजट में? देखिए, महंगाई न केवल इन्फ्लेशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महंगाई की मार पड़ी हुई है। और भारत में इसलिए सबसे ज़्यादा महंगाई की मार है कि यहाँ की जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग है। और इस बार के बजट में सरकार या वित्त मंत्री आम जनता को राहत
देने वाले टैक्स स्लैब और आम जनता को राहत देने वाली जो वस्तुएं हैं, जो आम जनता को जो सबसे ज़्यादा वस्तुएं लगती हैं उन्हें सस्ता कर सकती है। और गोल्ड पे सोने के भाव आप जानते होंगे कि 57,000 रुपये तोले के ऊपर चल रहे हैं, तो सोने को लेकर कुछ खास घोषणाएं नहीं होगी, लेकिन आम लोगों को जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, खासकर खाद्य पदार्थ और जो ज़रूरत की चीज़ें, उनमें कमी लाई जा सकती है। और आज का जो बजट पेश करेगी मोदी सरकार, वो अगले 25 सालों के रोड मैप को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। और अगले 25 वर्ष बाद भारत 100 साल के ऊपर का हो जाएगा। तो कुल मिला के आज का जो बजट है वो काफ़ी बैलेंस बजट रहेगा। और मोदी सरकार आगे के फ्यूचर को ध्यान में रख के भी आज कुछ बड़ी घोषणाएं बजट में कर सकती है, और ये घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। और आपको एक बात बता देंगे कि जब बजट अभिभाषण होता है संसद में, वो काफ़ी लंबा होता है, तो इसमें कुछ शेरो शायरी भी पेश कर सकती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और देखा जाए तो शेरो शायरी बजट सत्र में या बजट अभिभाषण में शेरो शायरी की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, और जिसको अरुण जेटली, जो स्वर्गीय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, वो भी बजट अभिभाषण में शेर शायरी करते थे। और इसी क्रम को आज निर्मला सीतारमण भी वापस दोहरा सकती हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लेकिन चलिए ये तो बात हुई महंगाई को लेकर, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए अब उम्मीदें फिलहाल कहा जा रहा है कि हो सकता है मोबाइल या सिलेंडर खासा क्या, हालांकि महत्वपूर्ण है, उसमें सस्ता कुछ आज हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कृषि क्षेत्र की और एजुकेशन की, युवाओं की। इस सेक्टर में भी क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीदें किसानों को भी हैं, छात्रों को भी हैं, ताकि उनके लिए भी कुछ बेहतर सरकार लेकर आए, क्योंकि उसको लेकर भी लगातार चाहे रोजगार बेरोजगारी की बात हो, लंबे समय से ये मुद्दे भी उठते रहे हैं। तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए क्या खास होगा? देखिए, युवाओं के लिए जो स्टार्टअप योजना मोदी सरकार चला रही है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ों की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा आपने जो किसानों की बात की, खासकर छोटे किसानों को लेकर वित्त मंत्री कोई बड़ी घोषणा या बड़ा फैसला ले सकती है, बड़ी घोषणा कर सकती हैं, क्योंकि छोटे किसान जो देश भर में, उनको काफ़ी दिक्कत आती है। कभी मौसम के कारण, कभी उनकी फसलें खराब होती हैं, कभी ओला या पाले के कारण, और कभी फर्टिलाइज़र के कारण। तो जो खासकर जो किसानों की बात आपने की, तो छोटे किसानों को लेके आज वित्त मंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं, और उनको राहत देने की कोशिश सरकार की पहले भी रही है, लेकिन आज बजट के मौके पे छोटे किसानों को लेके कोई भी बड़ी घोषणा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यहाँ पर कोई ना कोई घोषणा जरूर हो सकती है। पिछले बार इसका बजट किसानों के लिए भी 1.5 लाख करोड़ रखा गया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है फिलहाल कि 2 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट भी पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद ये भी जताई जा रही कि डिफेंस को लेकर भी इस बार कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारत जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में डिफेंस को लेकर भी कुछ बेहतर कदम इस बार केंद्र सरकार उठा सकती है।